क्या हाल हुआ है गाइस मेरे रूम का। और ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये आपको आगे ब्लॉग में बनी रहिएगा, वो बताऊंगी मैं। और जस्ट अभी बना कर मैक्रोनी जो ये भैया ने किया है वो, और शर्मा जी आए हैं। उन्होंने बोला नाश्ते में सुबह से मैक्रोनी बोल रही हूँ, पास्ता बना दो, तो उनके लिए पास्ता बनाया है। और पास्ता बना के भी दे के आई, इसलिए मुझे इतने पसीने पसीने हो रहे हैं। गाइस ये क्यों करवाया हमने, इसका राज बताऊंगी अभी थोड़ी देर बाद। और अब जब मैं ये साफ़ सफाई कर लेती हूँ गाइस, देखो पूरा क्या हाल है। एडजस्ट फैन साफ़ सफाई कर लेती हूँ घर की, उसके बाद आपसे मिलते हैं। बाय बाय। गाइस सफाई करते करते पूरा 1 घंटा हो गया। हालत देख रहे हो पतिदेव, आपके फ़ोन में तो चमक रही हूँ मैं। देख रहे हो बेड की हालत। 1 घंटा हो गया पूरा सफाई करते करते, और अभी सफाई नहीं हुई है। अब करते झाड़ू पोछा, उसके बाद आपसे मिलते हैं गाइस। देख रहे हो पसीना, इतनी गर्मी हो रही है कि फैन भी काम नहीं कर रहे हैं। सुबह डाली थी, अब फिर दोबारा नहाऊंगी, हेयर वॉश भी करूँगी, पूरे में मिट्टी मिट्टी हो रही है। सो गाइस मैं नहा चुकी हूँ पूरा 2-2.5 घंटे सफाई करने के बाद। ये क्या लग गया फेस पे। तो गाइस अभी नहा धो के और खाना वाना खा के अभी फ्री हुई हूँ, और अभी बज रहे हैं 4 साढ़े 4। और अब बनाऊँगी पापा के लिए चाय, पापा मंदिर जाएंगे, उसके लिए शाम को पापा मंदिर जाते हैं। और अभी बनाऊँगी चाय, फिर हम चाय पियेंगे। ये गाइस जुकाम सा हो रहा है मुझे, मतलब हल्का फुल्का नजरा सा रहता है, और डस्ट से मुझे ना एलर्जी है। तो गाइस आज ये जो हमने हॉल करवाया था, ये वाला करवाया था, तो ये इससे ना इतनी ज़्यादा धूल उड़ी थी तो पूरे घर में धूल धूल हो गई इसकी वजह से। और ये क्यों करवाया था मैं अभी बताऊंगी मैं आपको, ब्लॉग में बने रहिएगा आगे। और इसकी वजह से ना पूरे घर में धूल हो गई थी, दोनों रूम, बाहर सीढ़ी, पूरा घर बाहर तक धूल में हो गया था, और मेरा पूरा रूम धूल हो गया। गद्दे की तो पूरी हालत ही ख़राब हो गई थी, और गद्दे पर तो मैंने बेडशीट डाल दी थी, फिर भी पूरी इसकी हालत ख़राब हो गई थी। सो गाइस ये हमने हॉल इसलिए करवाया है कि जो इसके बराबर में रूम है उसमें लगा हुआ है एसी, और इसमें लगवाएंगे हम एग्जॉस्ट फैन, तो जिसकी वजह से हमारा रूम भी ठंडा रहेगा, क्योंकि बाहर वाले रूम में भी एसी लगा है, साइड वाले में लगा है। तो इसकी वजह से हमने एक ही एसी लगवाया इस वाले रूम में, इसमें लगवाएंगे एग्जॉस्ट फैन, ताकि हमारा ये दूसरा वाला रूम भी ठंडा रहे। इसकी वजह से ये करवाया। बहुत टाइम लगा इसे टूटने में भी, और जिसमें से कबाड़ा निकला, धूल मिट्टी, पूरा घर ख़राब हो गया। उसकी वजह से गाइस मेरा पूरा रूम भी फैला हुआ है, उसकी वजह से पूरे कपड़े वपड़े सब फैले पड़े, सब समेट के रखा है क्या है। पहले तो पूरा घर धोया था मैंने, और फिर घर धोने के बाद मैं खाना वाना खा के अब पूरा घर समेटूँगी। और अभी गाइस मैं जा रही हूँ अपने सूट उठाने। सूट मैंने फिटिंग को दे रखे हैं, तो वो लेने जाऊँगी, थोड़ा सा काम है। और उसके बाद गाइस मैं आगे कहाँ जाऊँगी वो आपको दिखाऊँगी, उसके बाद भी मैं कहीं जाऊँगी। गाइस ब्लॉग में बने रहिएगा। और गाइस मैंने बोला था ना कि संडे का दिन पूरा ऐसे ही जाता है, तो सही बोला था, पूरा संडे का दिन ऐसे ही जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ पतिदेव को काम लगे रहते हैं, तो वो लेट खाना खाते हैं, या फिर कहीं चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, तो जल्दी चले जाते हैं। बाकी का संडे का तो यही रहता है। तो गाइस कपड़े लेके आ चुकी है, और हो रही है बारिश। सोच रहे थे प्लॉट पे जाने की अपने पे, तो जा ही नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ हो रही है बहुत ज़्यादा तेज बारिश। लेकिन बारिश हो रही है, मौसम ठंडा नहीं हो रहा बारिश की वजह से। अभी चल रहे हैं हम अपने शहर में घर पहुँचते हैं, बारिश जाएंगे प्लॉट पे, अगर नहीं होगी तो फिर घर चले जाएंगे। तो गाइस एक बात और बताऊँ मैं आपको, आपसे घर जाके मिलते हैं। अगर प्लॉट पे पहुँच गए तो प्लॉट पे जाके मिलेंगे, बाकी की आपको एक बात बताऊँगी। जो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर मार्केट से,
और जो मेरे सूट स्टिच हुए थे, स्टिच नहीं करवाए थे, फिटिंग कराई थी, तो वो सूट तो मैं घर लेके आ गई हूँ टेलर भैया से। और अभी बारिश हो रही थी तेज़, तो उसकी वजह से मैं घर नहीं आ पाई हूँ। और शर्मा जी को आ रही है हंसी। क्यों आ रही शर्मा जी आपको हंसी? यार शर्मा जी को पता नहीं क्यों हंसी आ रही है, बता ही नहीं रहे हैं। और मैं आ चुकी हूँ, अभी बताया आपको। और हम प्लॉट पे नहीं जा पाए क्योंकि बारिश हो रही थी बाहर तेज, तो उसकी वजह से प्लॉट पे नहीं जा पाए। सुबह से हल्की फुल्की हो रही थी, अभी शाम को तेज़ होने लगी है। और हाँ गाइस, मैं आपको एक बात बता रही थी, तो वो बात बताती हूँ। जहाँ पे टेलर भैया की शॉप है वो हमारे घर से थोड़ी सी दूरी पे है। तो एक वहाँ जाने के लिए ना दो रास्ते हैं हमारे घर से। एक मेन मतलब मार्केट में होके और एक साइड से होके। तो गाइस, जब हम दूसरे रास्ते से गए थे तो उस रास्ते पर हो रही थी बहुत तेज़ बारिश, और उसी के बराबर में हम दूसरे रास्ते से गए तो उस रास्ते में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही। पता नहीं क्यों ऐसा भगवान जी कर रहे हैं कि एक ही जगह दोनों रास्ते हैं, दोनों रास्तों पे मतलब जो बराबर वाला रास्ता था उसमें बारिश नहीं हो रही थी, और जो दूसरा था उसके बराबर उस पर बारिश हो रही थी। पता नहीं क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो पहले भी देखा। हाँ, तो कहीं इसमें वही बात बता रही थी आपको। एक ही जगह दो मतलब दो जगह पास में थी और दोनों जगह ऐसे हो रहा था, पता नहीं क्यों हो रहा था ऐसे। और अब बनाऊंगी मैं खाना, शाम के खाने की तैयारी करूँगी। और पता नहीं क्या बनाएंगे अभी खाने में, क्योंकि पूछेंगे शर्मा जी से, शर्मा जी क्या बनाए खाने में, वही खाने बताएंगे। और हाँ गाइस, आज है मेरे पापा मम्मी की एनिवर्सरी, तो सभी कमेंट में लिख दे रहा पापा मम्मी को हैप्पी एनिवर्सरी। उनकी एनिवर्सरी, मम्मी तो यहाँ पे है नहीं, पापा जी है बस। और क्या बताएगा, कुछ बोलो। बस इनका इतना ही, इससे आगे कुछ नहीं चलता है। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी बहुत देर में। गाइस, कैसे हो सभी लोग? अच्छे होंगे सभी। और मैं आ चुकी हूँ खाना वाना बना के। थोड़े से आम काटे थे, आम खाए सबने, और एक दो रोटी खाई, खाना ज़्यादा नहीं खाया। और अभी बज रहे हैं 9, पियेंगे दूध। पापा लेंगे थोड़ा सा, पापा दवाई खाते तो उससे पहले दूध लेते थोड़ा, और दूध पियेंगे। और अभी कर रहे हैं हम सोने की तैयारी। और गाइस, बाहर ना बारिश हो रही है, उसकी वजह से ना कीड़े आ रहे हैं। लाइट जला रखी है तो कीड़े आ रहे हैं, छोटे छोटे कीड़े आ रहे हैं। मुझे पहले लगता था, जब मतलब शादी से पहले मुझे लगता था गांव में जैसे बारिश होती थी ना, तो जंगल की वजह से वहाँ पे गांव में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ देखा तो यहाँ भी ना छोटे छोटे बारिश जब पड़ जाती है, बंद हो जाती है मतलब बारिश, उसके बाद ना छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं उड़ने वाले। और वही हो रहा है, सोच रही हूँ इसलिए लाइट जल्दी बंद कर देंगे, क्योंकि खाना खाया था तब तो जला ली थी, उससे पहले मैंने बंद कर दी थी, तो तब जलाई थी। और छोटे छोटे कीड़े आ रहे हैं। और क्या गाइस बताऊँ आपको, समझ में नहीं आता क्या बताऊँ आपको। और गाइस, जो मैं आपसे बोल रही थी दिन में कि हमने एसी लगवा रखा है, तो गाइस हमने ये एसी लगवा रखा है इस रूम में, ये वाला एसी लगवा रखा है। और देखो ये हॉल, ये हमारा दूसरा वाला रूम है, साइड वाला हमारा रूम है, और इसमें ये हॉल करवा दिया है हमने, देखो गाइस। और ये है एसी, तो ये सी मतलब एसी के जस्ट सामने लगवाया है हमने वो एडजस्ट फैन उसके सामने, ताकि ठंडी आवाज़ रूम में भी जाए, और इसमें तो रहेगी उसमें भी जाए। तो हमने जुगाड़ किया भैया, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी से जुगाड़ी होते ही हैं भाई, हमने अपना दिमाग लगाया कर दिया काम। मैंने कहा ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि दोनों में काम कर जाएगा। घर में 2 एसी है, 3 क्या ही करेंगे लगवा के, तो इसी काम कर जाएंगे। और वैसे भी इतना ज़्यादा एसी चलाते नहीं हैं, रात में तो 1-2 घंटा चला के बंद कर देते हैं, ऐसे दिन में, क्योंकि रूम ठंडा हो जाता है, फिर उसके बाद चलाते ही नहीं है। तो इतना ही ठीक है, क्योंकि मैं भी ज़्यादा एसी में नहीं सोती हूँ। अगर मैं एसी में सो जाती हूँ तो मुझे ना कोल्ड हो जाता है, तो उसकी वजह से ज़्यादा नहीं चलाते। हाँ भैया, अपना जुगाड़ कर रखा है, आपको भी करना हो अपने घर में ऐसा जुगाड़ तो भाई कर सकते हो, क्योंकि हम तो भाई हिंदुस्तानी है, अपना जुगाड़ ही चलाएँगे। और गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो हस्बैंड वाला फ़ोन है, उससे ज़्यादा अच्छी वीडियो आती है मेरी। इसमें ना थोड़ी ना ब्लर सी आती है, इससे अच्छी वीडियो आती है, इससे इतनी अच्छी वीडियो नहीं आती है, इसमें एकदम क्लियर वीडियो आती है पूरी। सो गाइस, जब हम कर सोएंगे तो अभी खैर नहीं, अभी तो वो टीवी देख रहे दूसरे रूम में। मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड, और इसको करूँगी एडिट करने के बाद फिर पापा को दूँगी दूध, और फिर सो जाऊँगी। यही डेली रूटीन चल रहा है। अभी मम्मी है ही नहीं यहाँ पे, मम्मी आ जाएंगी
तब दिखाएंगे और अपना डेली रूटीन। सो गाइस एनर्जी के साथ जय होली की गुड नाइट, शुभ रात्रि।